हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बूस्ट अप। बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा 2020 का हम लोग जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। उसमें से हम लोग 9 सीरीज देख चुके हैं। आज हम लोग 10वें को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे पहले नए हैं, पहले फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक भी कर दें। देखते हैं आज के टोटल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बिना कोई देरी किए हुए। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, आमरी संस्कृति कहाँ पनपी? कच्छ क्षेत्र में, अफगानिस्तान में, बलूचिस्तान में या सिंध में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो आमरी संस्कृति है वो सिंध में पनपी थी। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के पर स्थित है? बताइए। बोध गया है, कुशीनगर है, लुम्बिनी है या ऋषिपतन है? तो बोध गया जो है, जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बिहार का एक जगह है। ठीक है, ये निरंजना नदी के तट पे बसा हुआ है। जो गौतम बुद्ध है बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं और इनका जो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में हुई थी। इसको याद रखना है बात को। निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार से संबद्ध नहीं था? बताइए। अश्वघोष, चरक, नागार्जुन या पतंजलि? इसका करेक्ट आंसर होगा पतंजलि। जो था ये कनिष्क के दरबार से संबंध नहीं रखते थे। जो पतंजलि थे, ठीक है, वो पुष्यमित्र शुंग के दरबार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया था? खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश या तुगलक वंश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुगलक वंश। नेक्स्ट है, इनमें से कृष्ण नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। बताइए। अमोघ वर्ष प्रथम, बल्लाल द्वितीय, हरिहर प्रथम या प्रतापरुद्री द्वितीय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, हरिहर प्रथम। अकबर के सैन्य अभियानों को कालक्रम अनुसार सजाना है। ठीक है, मालवा विजय, गुजरात विजय, कश्मीर विजय, हल्दी घाटी का युद्ध, सिंध विजय और आसिरगढ़ का विजय। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा इसका, किस वे में इसको आप लोग सजाइएगा। ठीक है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। 1, 2, 4, 3, 5, 6 जो दिया गया है। ठीक है, पहले मालवा विजय हुआ था, फिर गुजरात विजय हुआ था, उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ठीक है, और उसके बाद कश्मीर विजय हुआ था, उसके बाद सिंध विजय हुआ था, उसके बाद लास्ट में असीरगढ़ विजय हुआ था। ठीक है, चांदी का सिक्का, जिसको चांदी का सिक्का का जो रुपया था सर्वप्रथम किसने चलाया था? सिकंदर लोधी ने, हुमायूं ने, शेरशाह सूरी में या अकबर ने? इसका करेक्ट आंसर होगा शेरशाह सूरी ने चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, और जो शेरशाह सूरी थे इसने ग्रैंड ट्रंक रोड भी बनवाया था। इस बात को भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, ये तांबा का भी सिक्का चलाया हुआ था, जिसको दाम कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पलासी की लड़ाई किस नदी के तट पे हुई थी? बताइए। भद्रा नदी, भागीरथी, ब्यास नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? तो ये भागीरथी नदी के तट पे पलासी का युद्ध खेला गया था। ठीक है, किसके किसके बीच हुआ था? जो अंग्रेज जो हमारे थे, ठीक है, अंग्रेज जो हमारे देश में आए थे, अंग्रेज और किसके, सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था ये युद्ध, जिसका अंग्रेज की तरफ से रॉबर्ट क्लाइव नेतृत्व कर रहे थे और सिराजुद्दौला कर रहे थे। ठीक है, जो बंगाल का जो नवाब थे उस समय सिराजुद्दौला थे और इनका सेनापति जो था, जो सिराजुद्दौला के सेनापति थे मीर जफर। ठीक है, उन्होंने क्या किया था कि अंग्रेज के साथ मिलकर, रॉबर्ट क्लाइव के साथ मिलकर इनको हरा दिया था। ठीक है, और इनके साम्राज्य पे कब्जा कर लिया था। ठीक है, देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन है? वल्लभ भाई पटेल हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, शिव नारायण अग्निहोत्री है या रामकृष्ण परमहंस है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देव समाज के संस्थापक जो है वो शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। नेक्स्ट है, गांधी जो इरविन समझौता हुआ था, ठीक है, सरकार की कुछ शर्तों को स्वीकार कर लिया गया था। उन शर्तों निम्नलिखित में से कौन सा शर्त नहीं था ये बताना है। सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा, कांग्रेस ब्रिटिश समाज जो समान का बहिष्कार नहीं करेगा, कांग्रेस गोलमेज कॉन्फ्रेंस के द्वितीय सम्मेलन में भाग नहीं लेगा या कांग्रेस भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की मांग नहीं करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कांग्रेस ब्रिटिश समान का अधिक बहिष्कार नहीं करेगा। ये यहाँ पे गलत बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भारत में स्थानीय सरकार पर पथ प्रदर्शन समानतः किसे माना जाता था? रिपन को, मेयो को, लिटन को या कर्जन को? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रिपन को माना जाता था। नेक्स्ट है, मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का
प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? चचनामा से मिलता है, किताब उल यामिनी से मिलता है, तबकाते नासिरी से मिलता है, या तारीकुल हिंद से मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तबकाते नासिरी, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस वंश के राजा अपने मातृ नामों से जो थे छलित होते थे? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा? मौर्य हो जाएगा, शुंग हो जाएगा, कन्नौ हो जाएगा, या सातवाहन हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो सातवाहन साम्राज्य के जो थे, ठीक है, सातवाहन वंश के जो राजा थे वो अपने मातृ नामों से, ठीक है, लक्षित होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची को सम्मिलित करना है। बताइए शैलकृत रथ किससे, इस सूची में देख लीजिए ये सब चीज दिया हुआ है, किससे कौन सा संबंधित है, ये चीज आप लोग को बताना है, ठीक है। तो इसका जो सही मिलान हो जाएगा वो हो जाएगा, देखिए शैलकृत रथ जो है वो महाबलीपुरम से संबंधित है, ठीक है। कैलाश मंदिर एलोरा से संबंधित है, बृहदेश्वर मंदिर जो है तंजावुर से संबंधित है, और जो पार्वती मंदिर है वो नसना कुठार से संबंधित है। तो देखिए कौन सही है, ए का कौन सा है, ए का 2 है, फिर बी का कौन सा है, 1 है, ए का 2 बी का 1, यानी ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या लिखा गया है, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब जो होती है किस प्रकार की होती है? वास्तविक होती है, आभासिक होती है, पलट कर बन सकता है, या वस्तु से जरा सा छोटा बनता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। जैसे इसमें क्या होता है, जैसे ये फिगर है, ठीक है, तो जो फिगर ये बन रहा है ये इसमें क्या होता क्या है, देखिए लेफ्ट बन जाता है राइट, राइट बन जाता है लेफ्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब ये बनता है, रियल प्रतिबिंब नहीं बनता है। रियल प्रतिबिंब कहाँ पे ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है, जो पर्दा होता है सिनेमा हॉल के पर्दे पे रियल जो है वो प्रतिबिंब उगता है। विद्युत बल्ब में निम्न दाब पर नाइट्रोजन या आर्गन गैस की कुछ मात्रा इसीलिए भरी जाती है जिससे गर्म तंतु ठंडा रहे, तंतु का वाष्पन न हो जाए, बल्ब वायुमंडलीय दाब वहन कर पाए, या तंतु की प्रभा अधिक हो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसलिए रखा जाता है कि जो उसमें तंतु जो लगा रहता है टंगस्टन का, ठीक है, वो इवेपोरेट न हो जाए, इसीलिए लगा हुआ रहता है, ठीक है। नेक्स्ट है, किस पिंड के वेग समय ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए एक अक्ष को छूता है? पिंड गतिशील है, ठीक है, बताना है। समान त्वरण का, समान वेग का, बदलते हुए त्वरण का, या शून्य वेग का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये समान त्वरण का होता है, ये एक अक्ष से ही चलता है, समान रूप से ये त्वरण होते जाता है जिसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 15 ओम है, 20 ओम है, 30 ओम है के, देखिए प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो परिणामी समतुल्य प्रतिरोध की गणना करनी है, कितनी होगी? जो रेजिस्टेंस होगा इसको श्रेणी क्रम में न जोड़कर समांतर क्रम में पैरेलल जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो इसका जो इक्विवेलेंट जो होगा रेजिस्टेंस वो कितना होगा ये चीज बताना है। तो सब लोग को फॉर्मूला पता ही होगा, 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 1/r इज इक्वल टू, यानी r अगर इक्विवेलेंट प्राप्त करना है तो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो जाता है। तो इस तरह से जब आप लोग कैलकुलेट करिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 9/60 ओम आ जाएगा इसका आंसर। ऊंचाई पर उड़ते हुए विमान के केबिन के अंदर का दबाव क्या होता है? बाहर के समान होता है, बाहर से कम होता है, बाहर की तुलना में अधिक होता है, या समुद्र तल पर सामान्य वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है? बताना है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाहर की तुलना में अधिक होता है, जो अंदर दाब होता है। इसी के लिए कहा जाता है कि वहां पे फाउंटेन पेन जो होता है ले जाना मना है, क्योंकि उससे इंक बाहर निकलने लगता है। नेक्स्ट है, बाइफोकल लेंस का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, इवेंजलिस्टा ने, या आइजैक न्यूटन ने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। एंटीजन एंटीबॉडी के विपरीत होता है, एंटीबॉडी के अवशेष होता है, ठीक है, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होता है, या एंटीबॉडी का फल होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक होता है। नेक्स्ट है, मृदा कण की सतह पर मजबूती से चिपकी, ठीक है, पतली जल पर क्या कहलाती है? वाहित जल कहते हैं, आर्द्रता जल कहते हैं, कोशिका जल, केशिका जल कहा जाता है, या गुरुत्वीय जल कहा जाता है? तो ये इसको कहा जाता है, ठीक है, केशिका जल इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं कहाँ पे? देखिए परजीवी पौधों में, अधिपाद्य पौधों में, ठीक है, ल्यूमिनस पौधों में, या जलीय पौधों में? तो ये पाए जाते हैं ल्यूमिनस पौधों में। रतौंधी किसके कारण होता है? बताना है।
एड्रिनल के अधिक स्राव के कारण होता है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, एक्स जो क्रोमोसोम होता है द्वारा वंशानुक्रम से होता है, या अधिक शराब पीने से होता है। तो सबको पता ही होगा विटामिन ए की जब कमी हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, विटामिन ए की जब कमी हो जाती है तो रोग जो होता है नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी कहा जाता है, हो जाता है। सामान्य व्यक्ति में 100 मिली रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है, बताइए। तो देखिए जो 100 ग्राम मिली रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल होता है एक सामान्य मनुष्य में, जो एक स्वस्थ मनुष्य होता है, ठीक है, उसमें जो रहता है कोलेस्ट्रॉल की जो रहती है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा वो रहता है, ठीक है, 150 से लेकर 250 मिलीग्राम तक। निम्नलिखित में से एनालिडा और मोलास्का किसके बीच की कड़ी है, ऑर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, पेरीपेड्स, नियोपाइलाइना या सीलाकैन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नियोपाइलाइन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुणसूत्रों में क्या होते हैं बताइए। डीएनए और लिपिड होता है, आरएनए और एमिनो एसिड होता है, डीएनए और प्रोटीन होता है, या आरएनए और शुगर होता है। तो जो गुणसूत्र जिसको क्रोमोसोम्स कहा जाता है, क्रोमोसोम्स में जो होता है, ठीक है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राहीकरण के रूप में निम्न में से कौन काम करता है। पर्णहरित जिसको क्लोरोफिल कहा जाता है, क्लोरीन कहा जाता है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो होता है वो क्लोरोफिन ग्रहण करता है, ठीक है। 2 विलयनों को दाब आइसोटोनिक कहा जाता है। जब 2 विलयन का दाब आइसोटोनिक कब कहेंगे, जब उनका जो होता है परासरण, ठीक है, ओस्मोटिक दाब समान हो, या उनकी सांद्रता बराबर हो, या उनमें से एक विलय घुल हो, या उनका वाष्प दाब समान हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनका प्रसरण दाब समान हो। आगे बढ़ते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से बने होते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर। तो देखिए नाइट्रोजन से ही पौधे में वृद्धि और विकास होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के हेल्प पे ही प्रोटीन बनता है जो कि डैमेज सेल को रिपेयर करता है, साथ ही साथ पौधों में ग्रोथ लाता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का काम करने वाला द्रव्य कौन सा है, बताइए। द्रव्य कार्बन डाइऑक्साइड है, द्रव्य नाइट्रोजन है, द्रव्य अमोनिया है, या अति शीतल जल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द्रव्य अमोनिया जो होता है प्रशीतक जो सीलक होता है उसके रूप में काम करता है। यहाँ पे थोड़ा प्रशीतक आप लोग कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है, प्रशीतक होगा। जल के प्राप्त गुणधर्म में सही नहीं है, बताइए। यह चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, यह विद्युत का बहुत अच्छा चालक होता है, इनमें ऑक्सीजन परमाणु के विपरीत दशा में हाइड्रोजन के साथ ध्रुवीय सहसंयोजक अबंध है, जिसकी वजह से अणु रैखिक है। कौन इसमें से बताना है सही नहीं है, कौन कौन सा, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए बी सी डी अपना देख लेना है ऑप्शन और आंसर करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए चुंबक द्वारा आकर्षित तो जल का ये गुणधर्म होता ही नहीं है, ठीक है। और विद्युत का ये अच्छा चालक होता है, अगर शुद्ध जल होता है तो ये चालक कभी नहीं होता है, ठीक है। और ये भी इसका गलत है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक श्वेत रासायनिक यौगिक इसको पानी की पर्याप्त मात्रा मिलाने पर सख्त हो जाता है, ठीक है। यह शल्य चिकित्सा एवं टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए उपयोगी है। वो पदार्थ क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, ठीक है, स्केल्ड लाइम होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, स्लेक्ट लाइम मतलब बुझा हुआ चूना जिसको बोलते हैं, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर होता है या चूना होता है। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है, इसमें ये तुरंत जम जाता है अगर उसमें पानी मिलाया जाता है तो। नेक्स्ट है प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन सा होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, बेरियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, या सिल्वर हाइड्रोक्साइड होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ग्रह अपनी विभिन्न धुरियों पर गतिशील रहते हैं। सूर्य से अपनी धुरी पर परिक्रमण द्वारा, गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल द्वारा, बृहद आकार का गोलाकार आकृति द्वारा, या अपने परिक्रमण तथा घनत्व द्वारा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण के अभिकेंद्रीय बल द्वारा। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी है बताना है, ठीक है। तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के जो बीच में जो दूरी है लगभग कितना है? 14.96 × 10⁷ किलोमीटर। नेक्स्ट है वलन क्रिया जिसको फोल्डिंग कहा जाता है, किसका परिणाम है? महादेश जनक का है, भूक्षेपीय बल का है, पर्वत निर्माणकारी बल का है, या बहिर्जात बल का है, जिसको एक्सोजेनिक जेनेटिक फोर्स कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वत निर्माणकारी, ठीक है, जिसको ओरोजेनेटिक बल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इको साउंडिंग तकनीक का उपयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई नापने के लिए, ध्वनिक तरंगों का वेग मापने के लिए, ठीक है, भूकंपीय तरंगे को मापने के लिए, या वायुमंडल में वायु का घनत्व मापने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई मापने के लिए। नेक्स्ट है एल नीनो। ठीक है, एल नीनो क्या है? वायुमंडल की ऊपरी परत पर चलने वाली वायुधारा है, भारत मानसून की तीव्रता में सहायक व्यापारिक पवन है, पेरू के पश्चिम तट पर प्रवाहित उष्ण जलधारा है, या पश्चिमी यूरोप के तट पर प्रवाहित शीतल जलधारा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेरू के पश्चिम तट पर प्रवाहित उष्ण जलधारा है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत बढ़ जाने पर निम्नलिखित में से क्या होता है बताइए? पृथ्वी गर्म हो जाएगी, ध्रुवों पर बर्फ पिघलने लगेगी, समुद्र तट घट जाएगा, या वायु दाब बढ़ जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्र तट जो होता है वो घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यतः निम्न गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोक्स ऑक्साइड है, या नाइट्रोजन परऑक्साइड है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। और जब ग्लोबल वार्मिंग का मतलब क्या होता है कि जब पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जाने से, पोल्यूशन ज्यादा हो जाने से, तो पृथ्वी का टेम्परेचर जो बढ़ जाता है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन मानसून से सर्वाधिक वर्षण किस क्षेत्र में प्राप्त होता है बताइए? कोरोमंडल तट पे, उत्तर पूर्व का पहाड़ी क्षेत्र में, मध्य भारत की पहाड़ियां में, या पश्चिमी हिमालय में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, कोरोमंडल तट पर होता है। नेक्स्ट है, सह्याद्री पर्वत कहाँ पे स्थित है? तो देखिए सह्याद्री पर्वत जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट है, दक्षिण पश्चिम मानसून का समय क्या होता है? मध्य जनवरी, मध्य फरवरी, मध्य जनवरी से मध्य जनवरी फरवरी तक, मार्च से मध्य अप्रैल तक, दिसंबर मार्च में, या मध्य जून सितंबर में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मध्य जून से सितंबर तक चलता है। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या लक्षद्वीप? तो सबसे बड़ा है लद्दाख। कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य बताना है? तो देखिए कुचिपुड़ी जो है वो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नागालैंड की राष्ट्रीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है, डोगरी है, बोडो है, या नागामीस है? तो इसका करेक्ट आंसर सबको पता ही होगा कि नागालैंड में जो है अंग्रेजी वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है। भारत का एक यही शहर है, यही एक राज्य है जहाँ पे जो राजकीय भाषा है वहाँ की अंग्रेजी है, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का है, महाराष्ट्र का है, उड़ीसा का है, या उत्तराखंड का है? तो जो बिहू लोक नृत्य है वो कहाँ का है? असम का है। नेक्स्ट है, अमावस्या के अवसर पर जब धरती से देखने पर सूर्य और चांद एक ही संयोजन में दिखे तो उस अमावस्या को क्या कहते हैं? सूर्य ग्रहण कहेंगे, चंद्र ग्रहण कहेंगे, संध्या ग्रहण, या चंद्रमा ग्रहण कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं? उसको सूर्य ग्रहण कहा जाता है। नेक्स्ट है, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है? नदियों में, झीलों एवं झरनों में, ठीक है, महाद्वीपीय और पर्वतीय नदियों में, या भूमिगत जल में? तो भूमिगत उपजल में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? केवल एक लोकतांत्रिक राज, ठीक है, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज, या संसदीय पद्धति शासन वाला राज, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप न हो? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जहां पे राज जो होता है वंशानुगत रूप न हो, मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ही राज उसको नहीं सौंपा जाए। यहाँ पे क्या है? प्रजातंत्र है, जो कि लोग अपने नेता को चुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? बताइए, 17 है, 19 है, 23 है, या 24 है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24 में जो है वो बाल शोषण से रिलेटेड है। राष्ट्रीय, ठीक है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय संकट की घोषणा स्वयं करता है, या मंत्रिमंडल की सिफारिश पर कर सकता है, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कर सकता है, या संसद की सिफारिश पर कर सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर कर सकता है। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में कितना अंतर होता है बताइए? 2 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, या 9 महीने का? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 महीने का अंतर होता है दोनों अविश्वास प्रस्ताव में। नेक्स्ट है, भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? पंचायती राज, अंतर्राज्य परिषद, राष्ट्रपति, या CAG? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंचायती राज। राज्य लोक सेवा आयोग के किसी भी सदस्य को अयोग्यता के आधार पर, ठीक है, आवश्यक जांच के पश्चात निम्न में से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक
ठीक है, या राज्य का उच्च न्यायालय या राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा ये हटाया जा सकते हैं। पंचायती राज किस विचारधारा पर आधारित है? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे, सामुदायिक सहयोग तथा विकास पर, जनता की सरकार में भागीदारी पर, या ग्रामीण क्षेत्रों की आम जनता में राजनीतिक चेतना के विकास पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पे। किस संशोधन विधेयक द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था? बताइए, 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, या 56वां का, 73वां का, या 98 नंबर संविधान संशोधन हुआ था तब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो उसमें मौलिक कर्तव्य वगैरह को जोड़ा गया था, शामिल किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाया मंत्रिमंडल की रीति कहाँ शुरू होती है? कहाँ शुरू हुई थी बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए में, ब्रिटेन में, इटली में, या फ्रांस में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रेट ब्रिटेन। भारत के संवैधानिक की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बताना है व्यवस्था की गई है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 1 प्रकार की, या 4 प्रकार की? तो 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। इस न्याय में क्या होता है? सामाजिक न्याय होता है, आर्थिक न्याय होता है और राजनीतिक न्याय होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, जब भारत के उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के, ठीक है, स्थानापन्न रूप में काम करना होता है तो किसका वेतन प्राप्त होता है? बताइए, राज्यसभा के सभापति का, या राष्ट्रपति का, या संसद के सदस्य का, या 1 और 2 दोनों सही है, ठीक है। तो देखिए, उपराष्ट्रपति का तो कोई वेतन होता नहीं है, एक चीज ये दिमाग में आप लोग को रख लेना है। लेकिन अगर वो राष्ट्रपति के पद पे आ जाते हैं, ठीक है, तो राष्ट्रपति के पद पे आ जाएंगे राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का वेतन उनको मिलेगा। जो उपराष्ट्रपति का कोई वेतन निश्चित नहीं होता है, ठीक है। इनको जो होता है, ये राज्यसभा के हेड राज्यसभा के जो हेड होते हैं कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, और इनको राज्यसभा का जो चेयरपर्सन के रूप में पेमेंट प्राप्त होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद पे कोई वेतन प्राप्त नहीं होता है, लेकिन अगर ये राष्ट्रपति के पद पे चले जाते हैं किसी कारणवश तो इनको राष्ट्रपति का वेतन प्राप्त होगा। नेक्स्ट है, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना का, मानव अंगों की क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है, वस्तुओं का व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, या कोशिकाओं और ऊतकों का अध्ययन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें जानवरों और पौधों की संरचना का, ठीक है, स्टडी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ठीक है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉ की लेखिका कौन है? जो बुक है इसका लेखिका कौन है? अरुंधति रॉय है, किरण देसाई है, ठीक है, सराह देसाई है, अनीता देसाई है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। किरण देसाई के द्वारा ये पुस्तक जो है द इनहेरिटेंस, ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साबरमती स्टेडियम कहाँ पे है? पुणे में है, कोलकाता में है, भुवनेश्वर में है, या कटक में है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कटक में है। पीतल में कौन सी मिश्र धातु होती है? निकेल लोहा होता है, तांबा निकेल होता है, तांबा लोहा होता है, या तांबा या जास्ता होता है? तो CuZn होता है, याद रखना है। Cu प्लस Zn मिल के क्या बन जाता है? तांबा और जिंक मिल के बन जाता है पीतल मिश्र धातु। कोरोना वायरस देखिए 2019 का पहला केस कहाँ सामने आता है? वुहान में, इटली में, बीजिंग में, या शंघाई में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वुहान में पहला केस मिला था। कोरोना वायरस का सीधा प्रभाव मानव शरीर में कहाँ पर होता है? श्वसन तंत्र पे होता है, प्रजनन तंत्र पे होता है, प्रतिरक्षा तंत्र पे होता है, या तंत्रिका तंत्र पे होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, श्वसन तंत्र ही प्रभावित इससे ज्यादातर होता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 23 मार्च को, या 23 दिसंबर को? सबको पता होगा, बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? राजस्थान से, छत्तीसगढ़ से, मेघालय से, या मिजोरम से? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, मेघालय से होकर नहीं गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिनमें जो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम आता है। मेघालय यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। और ये गुजरती है भारत में 23.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा होती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा से ये गुजरती है। नेक्स्ट है, वारेनघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में, केरल में, या कर्नाटका में? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक में ये स्थित है। गुरुमुखी जो लिपि है किसने आरंभ किया था? गुरु नानक ने, गुरु अंगदेव ने, गुरु अमरदास ने, या गुरु अर्जुन देव ने?
इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गुरु अंगदेव ने इसका शुरुआत किया था गुरु लिपि का। ठीक है, गुरुमुखी जो लिपि होता है, जो सिख का जो लिपि होता है, ठीक है, वो गुरुमुखी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का एक अन्य नाम क्या है बताइए। एनएनपी है, बाजार कीमत पर, उपदान कीमत पर, या उत्पादन कीमत पर, या उत्पादन यहाँ पे उत्पादन कीमत है और उपादन कीमत पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, बाजार कीमत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति सिद्धांत तब उत्पन्न होती है जब क्या होता है बताइए। अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें आय को पीछे छोड़ देती है, मुद्रा जो होता है आपूर्ति में आवश्यक से ज्यादा वृद्धि हो जाती है, मुद्रा की विनिमय दर गिर जाती है, या राजकोषीय घाटा भुगतान शेष घाटे से अधिक हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा आपूर्ति में आवश्यकता से अधिक जब वृद्धि होता है तब मांग में प्रेरित मुद्रास्फीति सिद्धांत उस समय उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है, नाबार्ड किसका नाम है। वाणिज्यिक बैंक का है, वित्तीय संस्था का है, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक का है, या गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था का है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था। भारत के कागजी नोट को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। तो सबको पता ही होगा कि भारतीय जो रिजर्व बैंक के पास यह अधिकार होता है कि वो कागज का सभी नोटों को छाप सके। निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार का कर नहीं है। आयकर, सीमा शुल्क, भू राजस्व, या निगम कर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व जो होता है वो भारत सरकार का कर नहीं होता है। नेक्स्ट है, बाजार किसे कहते हैं। जहां दो व्यक्तियों के बीच क्रय विक्रय होता है, जहां उत्पादन होता है, जहां नीतियों का निर्माण होता है, या जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में क्रय विक्रय होता है। तो इससे ही पता चल जाता है कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वीके चतुर्वेदी कमेटी ने निम्नलिखित में से किससे संबंधित कार्य किया। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा पे काम किया, या परिसीमन अधिनियम की समीक्षा पे, या कर सुधार और राजस्व वृद्धि के उपाय पे, या तेल क्षेत्र में कीमत सुधार पे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तेल क्षेत्र में कीमत सुधार पे इन्होंने काम किया हुआ था, ये जो कमेटी था, ठीक है, समिति जो बना हुआ था। भारत में हरित क्रांति का बताइए एक और नाम कौन सा है। बीज, उर्वरक और सिंचाई क्रांति, खाद्य सुरक्षा क्रांति, या कृषि क्रांति, या बहुफसल क्रांति। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बीज, उर्वरक और जो सिंचाई क्रांति से ये संबंधित है। इसका अदर नाम भी है, ठीक है, हरित क्रांति को ही ये कहा जाता है। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा, मुद्रास्फीति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। कीमत स्तर में कमी आती है, कीमत स्तर में वृद्धि होती है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें से कथन सत्य है जो कीमत स्तर में वृद्धि होती है और लोगों की क्रय शक्ति बढ़ जाती है, ठीक है, इसको मुद्रास्फीति के संदर्भ में ये कथन सत्य है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।